पहलगाम की खूबसूरत वादियों में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 27 मासूमों की जान लेने वाला ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नापाक साजिश का एक और काला अध्याय था। देश में गुस्सा लावा बनकर फूट रहा है, हर भारतीय का खून खौल रहा है और इस बार बदला लेने की हुंकार हर दिल से उठ रही है। लेकिन इस बार भारत ने कुछ अलग, कुछ हटके किया है, जो आज तक भारत पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत ने सीधे पाकिस्तान की नस पकड़ ली है। सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर भारत ने पाकिस्तान को उसकी जड़ों से ही हिला दिया है। ये एक ऐसा प्रहार है जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। पाकिस्तान का इतिहास भारत के खिलाफ आतंकवाद का पर्याय रहा है। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई का 26/11 हमला, 2016 में उरी में 18 सैनिकों की शहादत और 2019 में पुलवामा में 40 जवानों का बलिदान। ये वो जख्म है जो हर भारतीय के दिल में आज भी ताज़ा है। इन हमलों के तार हमेशा पाकिस्तान से जुड़े, फिर भी भारत ने संयम बरता। सिंधु जल संधि जो 1960 में दोनों देशों के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, को भारत ने हर युद्ध, हर हमले के बावजूद निभाया। लेकिन अब बस बहुत हुआ। पहलगाम में मासूम पर्यटकों की हत्या ने भारत का धैर्य तोड़ दिया है। इस बार भारत ने सिर्फ संधि ही नहीं रोकी, बल्कि 5 तगड़े फैसले लेकर पाकिस्तान को घुटने पर लाने की ठान ली है। लेकिन सवाल यह है, इनमें से सबसे बड़ा झटका कौन सा है? और जवाब, सिंधु जल संधि का स्थगन। ये वो हथियार है जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या है ये सिंधु जल संधि। दरअसल 1960 में कराची में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी का बंटवारा किया। भारत को पूर्वी नदियों पर पूरा नियंत्रण मिला, जबकि पश्चिमी नदियों का ज्यादातर पानी यानी कि 80% पाकिस्तान को दिया गया। भारत इन पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग सिंचाई, परिवहन और रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कर सकता है। ये संधि पाकिस्तान ने उस डर से उपजी थी कि भारत, जो इन नदियों का ऊपरी तटवर्ती देश है, युद्ध या तनाव के समय पानी रोक सकता है। लेकिन भारत ने 1965 और 1971 के युद्ध में भी इस संधि का पालन किया। 26/11, उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद भी भारत ने पानी कभी नहीं रोका। लेकिन अब पहलगाम हमले ने भारत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है और अब पाकिस्तान इस निर्णय से बर्बाद हो सकता है। कैसे? चलिए वो भी जानते हैं। सिंधु नदी प्रणाली पाकिस्तान की लाइफलाइन है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास सिनकाबाब जलधारा से शुरू होकर कश्मीर, नंगा पर्वत और फिर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से होकर अरब सागर में मिलती है। पाकिस्तान की 80% कृषि, पेयजल और जल विद्युत परियोजनाएं जैसे तारबेला और मंगल बांध इस पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान का 23% जीडीपी और 68% ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। सिंधु बेसिन में 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना देते हैं, जो गेहूं, चावल और गन्ने की खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पानी रुकने से फसलें रुकेगी, भुखमरी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था चरमराएगी। पाकिस्तान पहले ही दुनिया के सबसे पानी तनावग्रस्त देशों में शुमार है। इसके मंगला और तारबेला बांधों की कुल भंडारण क्षमता सिर्फ 14.4 मिलियन एकड़ फीट है, जो इसकी सालाना हिस्से का 10% है।
पानी रुकने से शहरों में पेयजल संकट गहराएगा। सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर बने बांध पाकिस्तान की बिजली का बड़ा स्रोत है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन ठप होगा, जिससे उद्योग और घरेलू आपूर्ति प्रभावित होगी। भारत का यह कदम तत्काल पानी नहीं रोकेगा, क्योंकि बड़े बांध बनाने में सालों लगेंगे, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक दबाव इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारत अब पानी का डेटा साझा करना भी बंद कर सकता है। मॉनसून में बाढ़ की जानकारी ना मिलने से पाकिस्तान में तबाही मच सकती है। भारत अब झेलम पर बांध बनाकर बाढ़ से अपनी रक्षा कर सकता है। पाकिस्तानी मंत्री अवैस लखारी ने इसे कायराना और गैर कानूनी बताया है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की अपनी करतूतों ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। टीआरएफ, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा है, ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और पानी अब साथ साथ नहीं बह सकते हैं। भारत का यह कदम सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर आतंकी और उनके समर्थकों को ढूंढकर सजा दी जाएगी। भारत ने वैश्विक मंच पर भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। अमेरिका, रूस, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में पहलगाम हमले की निंदा का और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। पाकिस्तान के लिए संकट सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है। अगर वो आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ता, तो भारत के पास और भी सख्त कदम उठाने के विकल्प खुले हैं। सिंधु जल संधि का स्थगन सिर्फ शुरुआत है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। या तो वो आतंकवाद छोड़े या फिर पानी की हर बूंद के लिए तरसने को तैयार रहे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।